वो कहता है संसार बूढ़ा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हरि का नाम वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज उधर जाएंगे। प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, प्रभु जिधर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ये कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, ये कीमती रतन सब ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ये राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर सब मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, सब मुसाफिर अपने घर जाएंगे।
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो हम राम की चर्चा करते हैं, ये सब कुछ राम है, यहाँ राम से भिन्न कुछ नहीं, लेकिन राम नहीं दिखाई देता है। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, वो कृष्ण है, बाकी कुछ नहीं। जो कृष्ण है वो सर्वव्यापक है, रोम रोम में व्यापक है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। उसके ना दिखने के कारण मैं इस संसार के अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कर्म करने में कोई गुरेज नहीं रखता हूं, क्योंकि वो दिखता नहीं। अगर वो दिख जाए तो संसार में कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सत्य के सामने अंधेरा टिकेगा ही नहीं। एक व्यक्ति कहता है हमने कभी प्रकाश को देखा ही नहीं, अंधेरा प्रकाश को कहता है कि हमने प्रकाश को कभी देखा ही नहीं, कि आज तुम यहीं बने रहना, यहां से जाना नहीं। अब जैसे जैसे प्रातः होती आती है वो अंधेरा अपना बिस्तरा समेटता जाता है, कहता रुको ना कि रुका हुआ हूं, तुम लाओ उसे प्रकाश को। वो सूरज कहां निकलता है मैं भी देखूंगा, लेकिन जहां अंधेरा है, जहां अज्ञान है, वहां सूरज नहीं दिखेगा। यानी इस माया नगरी में आप ये सोचो कि यहां परमात्मा दिख जाए, आंखें हैं वो प्रकृति की हैं, सूरज है वो प्रकृति, चांद तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, जितना भी कुछ है वो सब प्रकृति का मेला है, और प्रकृति प्रकृति को देख रही है। अब तुम्हारे पास वो आंख है नहीं जिससे उस परमात्मा का दर्शन हो सके, तो उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए हमारे महात्माओं ने अनेकों प्रकार से तपस्या करके ये हमें बोध कराया कि सत्य के लिए एक आंख अलग से है, वो खोलनी पड़ती है। अगर वो आंख खुल जाए तो चाहे जितनी रात्रि बनी रहे और चाहे जितना प्रकाश बना रहे, तुम्हें हमेशा परमात्मा देखेगा और तुम हमेशा परमात्मा को देखोगे। लेकिन वो जब तुम प्रकृति को देख रहे हो तो परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसलिए अच्छे और बुरे कर्म करने से हमें कोई परहेज नहीं हो पा रहा है। और संत हमें चेता कर कहता है कि यहां जो भी कुछ होता है वो परमात्मा के किए हुए होता है। यानी तुम अपनी मर्जी से यहां कुछ कर नहीं सकते, किया हुआ तुम्हारा ही है। जो भी आज की तारीख में तुम कोई एक कदम भी रखते हो वो कल के किए हुए का फल है। तुम कहते हो हम कर रहे हैं, परमात्मा कहता है तुम्हारे द्वारा मैं ही कर रहा हूं, यानी शरीर में तुम्हारे में मैं विराजमान हूं, मेरे माध्यम से तुम सारे जगत के सारे सुख दुख जितने भी हैं वे सब भोग रहे। अगर मैं निकल जाऊं तो शरीर मुर्दा है, लेकिन हमें वो परमात्मा दिखाई नहीं देता।
उस ना दिखने के लिए वो कहते हैं भाई तुम हमारी बात जानोगे तो नहीं, मान तो सकते हो। जो मानी हुई बात है उस पर भी आचरण करो तो तुम दर्द से, चिंता से, कलेश से और कल का जो जन्म होगा उससे बच सकते हो। यानी मैं जो भी कर्म करता हूं उसका फल मिलना निश्चित है, तो मैं कैसा कर्म करूं ये विचारना है। तो भगवान कृष्ण जिसको हम कहते हैं वो लीलाधर है, वो लीला करता है। लीला का मतलब है कि जितने भी स्वरूप हैं वे सब उसके कपड़े हैं। जब कोई स्टेज पर कृष्ण लीला करने आए, रामलीला करने आए, तो उस समय वो कपड़े बदल लेते हैं। बच्चे तो हमारे ही हैं, जिसने कृष्ण के कपड़े पहनते हैं उसे कृष्ण कहते हैं, जिसने राधा के रुक्मण के कपड़े पहने वो राधा रुक्मण कहलाती हैं। और जो जो पात्र हैं वो सबके सब अपने अपने तरीके से कपड़े पहने हुए हैं। वो इस संसार में तुम्हें उनकी लीला का दर्शन करा रहे हैं। लेकिन एक परमात्मा है, उसने सारी सृष्टि के ही कपड़े पहन रखे। हम कहते हैं गाय दूध देती है, गाय नहीं दूध दे सकती, परमात्मा दूध देता है। भैंस दूध नहीं दे सकती है, वो परमात्मा ही है। लेकिन हमें वो परमात्मा अज्ञानता के कारण, अंधेरे के कारण नहीं दिख रहा है। अब मेरी आंख अगर खुल जाए, मैं ये समझ जाऊं कि सब जगह केवल परमात्मा है, तो मैं जिसके साथ लेना देना, आदान प्रदान या इस बाजार का काम करता हूं, तो मैं उस सत्य को जानने के कारण कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये विचार करके देख लो भाई, जहां लाइट जल रही हो और वहां चोर आके हिसाब किताब करें, चोर आकर लाइट के सामने हिसाब नहीं करने के, कोई भी देख लेगा उन्हें कहां का सामान लाए, कैसा लाए। तो प्रकाश से चोर को अपने आप सिखाता कि जो अंधेरा हो तो काम चलेगा। और यहां हम सारे अंधेरे में जितने भी हैं, तो अंधेरे का कारोबार कैसा होगा, वो सारा का सारा झूठा ही होगा। जो लेना देना, अच्छा बुरा करना, सुनना, देखना, लूटना, ठगना, ये सब काम कैसा है, अंधेरे का काम है। उस अंधेरे में किसी किसी को उस अपना दर्शन हो जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जिसने अपनी आंखों से उसको देखा, उसे सारे जगत का पर्दा उठ गया। पर्दा क्या था कि प्रकृति ने, परमात्मा ने प्रकृति का घूंघट डाल रखा है। जितने भी पेड़ हो, जानवर हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, वे सबके सब एक ही पर्दे के पीछे हैं। मतलब उन सब में सत्य है, परमात्मा है। परमात्मा नहीं दिखता है, इसलिए मैं उसे गाय, बैल, भैंसा, ऊंट, चिड़िया, पेड़ ये सब कहता हूं। अगर मैं समझ जाऊं तो घूंघट उठ गया, अब तो मेरा और तेरा भेद खत्म हो गया, अब क्यों पर्दा डाले। तो परमात्मा कहता है जितात्मने प्रशांत से परमात्मा समाहित, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू सबसे मेरे नजदीक है, मेरा भक्त भी है और मेरा सखा भी है। इसलिए तुझे बता, जितात्मने प्रशांत से, जिसने अपनी चेतन सत्ता को, अपनी आत्मा को जीत लिया है। अर्थात इस मन में जो हर घड़ी विचार उठते हैं, जो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो विचार विहीन हो गया, उसके पास कोई विचार मन में नहीं रहा है। तो इस तरह से शांत हो गई है जिसकी चेतन सत्ता। भगवान कृष्ण उससे कह रहे हैं, अर्जुन जितात्मने प्रशांत से परमात्मा समाहित है। जिसने अपनी चेतन सत्ता को
अपने आप में अपने आप से जीत लिया है। यानी परमात्मा नहीं कहता तुम मेरी तरफ से भजन करो या मत ना करो, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन तुम्हें अगर जगना है, अपने आप को सुखी बनाना है, रोज के चिंता कलेश दरिद्रता बीमारियों से बचना है, तो तुम स्वयं मेरा भजन करो। तुम्हें जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरा कारोबार तो चल रहा है। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें समझा है कि हम जितने भी हैं, वो परमात्मा कहता है जो मेरा भजन करता है वो मेरा, और जो जगत का भजन करता है वो जगत का है। तो जो मेरा भजन करता है उसको कृष्ण के अपना सखा, अपना भक्त ये मानते हुए हम सबको, जितने भी श्रोता हो या वक्ता हो, उनको वो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। मैं उस अपने संत से कभी अदृश्य नहीं होता जिसने मन और बुद्धि के द्वारा जिस संसार को पकड़ा हुआ था उसको निकालकर अलग कर दिया, अर्थात पूरी तरह से शांत हो गया है। प्रशांत से परमात्मा समाहित है और सब में वो मेरा दर्शन करता है, मेरे से भिन्न कुछ नहीं दिखाई देता उसे, और मुझे भी अपना भक्त हर घड़ी दिखाई देता है। अर्थात मेरा भक्त किसी भी दुनिया के माया के दर्द से पीड़ित नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपने भक्त को देख रहा हूं। उसे खाने का हो, पहनने का, चलने का, उठने का, बैठने का, कोई भी किसी भी तरह की चीज उसे चाहिए, मैं हूं ना वहां पर। ऐसे वो संत हम लोगों को इस माया नगरी में आकर समझाते हैं कि देखो परमात्मा एक ऐसी सत्ता है, तुम्हारा कोई भी दर्द हो, समझ लेना। एक माई का 4 साल का बच्चा बीमार हो गया, अब वो डॉक्टर के पास पहले तो पड़ोस में हकीम से इलाज कराती रही, फिर वो किसी ने कहा अस्पताल ले जाओ, 10 दिन हो गए बुखार नहीं उतर रहा है, वो उसे अस्पताल ले गई। अब अस्पताल में जनरल वार्ड में 50 बच्चे, उसमें सब अलग अलग बीमारी को, कोई फुंसी फोड़ों का है, कोई बुखार का है, किसी को और बीमारियां अनेकों प्रकार की। तो बालक कहता है मां यहां से निकाल मुझे, कि बेटा निकालूं कैसे, जब तक तू ठीक नहीं होगा तब तक निकालूंगे तो डॉक्टर सबको मार देगा यहां, मेरा कुछ कर। तो मां से रोज कहता है बालक, लेकिन मां कहती है बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर कहता है मां इलाज कर रहे हैं, हमारा काम दवाई देना है, कब ठीक होगा ये परमात्मा के अधीन है। वो कहती है तुम्हारे अधीन नहीं है, कि हम भगवान नहीं है, हम दवाई देने वाले हैं, दवाई के द्वारा तुम्हारा मरीज कितने दिन में ठीक होगा, हो जाएगा। हम ये तो नहीं कह रहे ठीक नहीं होगा। अब बाद में आके 2 दिन बाद वो कहता है भाई बच्चों को इस टाइम दवा की जरूरत नहीं है, इसे तो दुआओं की जरूरत है। फिर दुआओं की जरूरत है क्या, और क्या, बिना आशीर्वाद के अब हम क्या कर सकते हैं। मानो उस माई को आगाह करता है कि ये जा भी सकता है, हम तो उपचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। माई को वो किसी पंडित जी के पास गई, पंडित जी ने कही सबकी दवा राम है, हमारे पास दवाई नहीं है। भाई जब चला ही जाएगा जब ही क्या करेगी, तो मैं क्या करूं कि अपने राम से जाकर लड़। उसके दिमाग में बात आ गई, वो कहने लगी जब राम ही इलाज है तो डॉक्टर जो करेगा करता रहेगा। वो अपने घर पर ये कहकर गई कि मैं आज अपने श्याम सुंदर के पास जा रही हूं, मेरा कन्हैया ही करेगा, मेरे बालक को टूक वो नहीं होने का है।
तो वो आज शाम को गई और सारी रात मंदिर में पड़ी रही। प्रभु मेरे बालक को मुझे वापस लौटा दे। और सवेरे आके कहने लगी वो मेरा नहीं है, तेरा है, तो अपना समझ के लौटा दे। मेरा नहीं है, मेरा तो डॉक्टर ने कह दी, तेरा तो दुआओं के ऊपर निर्भर है। अब दुआ देने वाला भी तू ही और बचाने वाला भी तू ही है। तो उसके दरवाजे पर सब सारी रात बीत गई। तो उस मंदिर का पुजारी कहता, माई क्या इरादा है? कहते भैया मेरा बालक अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। तो पुजारी कहता है तेरा बालक बच गया, अपने घर जा। तो कहते मेरा बालक कैसे बच गया? तुम कैसे? कि भगवान ने तेरी विनती सुन ली। मानो उसके गले में माला थी तो कोई फूल उसमें से अपने आप टपक गया और पुजारी देख रहा है उसको कि भगवान श्याम सुंदर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। वो कहती है सुन लिया तो मैं जा रही हूं। अब प्रातः काल हुआ, अपने घर गई, नहा धो के जब अस्पताल गई तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा बालक केवल खतरे से बाहर है, मरेगा तो नहीं, लेकिन अभी इसे ठीक होने में समय लगेगा। नहीं जो कमजोरी है या इसकी शरीर में रोग है वो पूरी तरह से जाने में समय लगा, लेकिन अभी से खतरा नहीं है कोई। तो वो ये कहती है कि ये मेरा नहीं है। अब भगवान कृष्ण ने मुझे अपना समझकर वापस लौटा है। मेरा होता तो दवाइयों से ठीक हो गया होता, जो मैंने श्रम किया था उससे ठीक हो गया होता, लेकिन अब तो मैंने उस परमात्मा के शरण में जाके उससे प्रार्थना की है, प्रभु मेरा नहीं तो अपना समझ कर लौटा दे, तो मेरा नहीं है। तो तब वो ये समझती है कि एक से नहीं अनेकों से कहती है मेरा नहीं है, मुझे तो मेरे श्याम सुंदर ने वापस लौटाया। तो मेरा श्याम सुंदर जो हर तरीके से हर कदम पर मेरी मदद करता है, मैं उसको तो भूल जाता हूं। जब भीड़ पड़ती है तब कोई रास्ता नहीं बचता है, तब मैं उसके दरवाजे जाता हूं, लेकिन वो मेरी बात को तब भी सुनता है। वो कहता है चल बुरे समय में आया तो बुरे में ही सही, कम से कम अपने माँ बाप को भूला तो नहीं है। लेकिन हमारे पास में जब ये कागज के खिलौने आते हैं, यानी माया के टुकड़े हैं, या परिवार में चार आदमी मान सम्मान देना लगते हैं, तब मैं अहंकार के मारे उस अपने माई बाप को भूल जाता हूं। जब मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, धनाढ़ भी हूं, शौहरत भी है, सब कुछ है, तो अब मेरे जैसा कोई है नहीं, मानो मैं ही भगवान हो गया हूं। और परमात्मा कहता है मुझे मत भूलना, दुनिया का सारा कारोबार करना, लेकिन सवेरे शाम मुझे अपनी सूरत जरूर दिखा देना। सूरत दिखाने का मतलब होता है जो अहंकार मेरा बलवान होता है उस पर पानी पड़ता है। मेरा परमात्मा कहता है तो अकेले शकल नहीं, अपनी भावनाओं को मुझे समर्पित कर। मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, सब सामान तुझे तेरा समर्पित, लेकिन कम से कम अपनी भावनाओं को तो मेरे पास लेकर आ। जिसके पास भाव नहीं है वो परमात्मा का भजन नहीं कर सकता, वो आकर बैठा रहे। परमात्मा मेरा कहता है मेरे पास है नहीं कुछ, मैं मिट्टी का बुत हूं, लेकिन मैं सबकी सुनता हूं और सबको देखता हूं। मेरे से कौन कितना प्रेम करता है ये मैं जानता हूं, लेकिन हम सबके सब अभागे हैं। कैसे हैं? उस परमात्मा को, अपनी मां को भूल गए। हम समझते हैं ये परमात्मा हमारा दिया हुआ खाता है। जैसे आज के समय में आज के बालक शादी हुई नहीं, मम्मी हमें अलग कर दो, भाई किससे अलग कर दो, अपने से ही अलग कर दो। क्यों? अब तक इस घर में किसी चीज की कमी थी?
तुम 4-4, 5-5 परवरिश हो गए तो यहां कोई कमी नहीं है? नहीं, अलग अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता, हम समझते हैं अलग होकर हम राजा हो जाएंगे, माँ बाप को रोटी नहीं देनी पड़ेगी। केवल माँ बाप की रोटी ना देने से हम राजा हो सकते हैं? और परमात्मा ये कहता है जिस बालक को कल जन्म होगा उसका भोजन मैंने भेज दिया। हम कहते हैं माँ को रोटी हम खिला रहे हैं, और परमात्मा कहता है जो आने वाला मेहमान है उसका भोजन भी भेज दिया है। लेकिन हमें अपने परमात्मा पर यकीन नहीं है, हमें अपने पर यकीन है, हम न्यारे होकर राजा हो जाएंगे। और जब बीमार हो जाते हैं, चोट लग जाती है, जब किसी परेशानी में आते हैं, तब माँ बाप की तरफ लगाते हैं, माँ दिन बहुत बुरे बीत रहे हैं, भैया मैं क्या करूं? माँ माई है, माँ फिर भी कहती है मैं तेरे पिताजी से क्या कहना, पिताजी से मत कहना, तो जो मेरे पास है वो दे देती है निकाल। ये मेरी माँ, ये मेरा राम है कि जो उसके पास है वो पूरी तरह समर्पित है। एक दूसरी घटना बतला रहा हूं, ये हमारी घटना है जो वेदांत से संबंधित है, वो भी सत्य है, नहीं तो हम तुम्हारे सामने जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उन्हीं को प्रकट करते हैं। एक बार दुर्योधन ने इन 5 पांडवों को निकाल दिया और 13 साल का समय दिया। 13 साल में कहीं हमें पता लग गया फिर तुम्हें 13 साल को निकाल देंगे। ऐसी अवस्था में वे छुपे हुए 5 पांडव और उनकी मां वे विचार करने लगे, ठहरेंगे तो कहां ठहरेंगे, 5 को देखकर तो कोई वैसे डर जाएगा। तो युधिष्ठिर बहुत बुद्धिजीवी था, कहने लगे ब्राह्मणों के यहां सब पछता है, मंदिर में जाओ तो पंडित जी के यहां पूजा पाठ का आता, वहां भी पछता है, और किसी गरीब ब्राह्मण के जाओ तो वहां भी चलेगा। तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश सबने अपने कंधे पर लाल रंग के तौलिए कि पंडित हैं, और गांव में जाके कह रहे हैं किसी गरीब ब्राह्मण का घर बताओ। और 5 जवान उनके साथ उनकी मां है, लोग और कहीं नहीं, किसी गरीब ब्राह्मण के घर में हम निवास करेंगे। उन्होंने बता दिया उसके एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, बूढ़े बुढ़ियां, चले जाओ गरीब ब्राह्मण के हैं। गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। जो हमारे राजा लोग हैं ना या कोठियों वाले, उन्होंने पहले कुत्ता बांध रखा है दरवाजे पर, अब भीतर से कुंडी लगाई हुई है, और कोई पहले मांगने वाला आएगा तो कुत्ता भौंकता है कि, और दूसरे नंबर वो जाता ही नहीं है तो अंदर से खबर आती है हाँ भैया आगे जाओ, हाथ जोड़े आगे जाओ। मतलब मांगने वाले को देने से संबंध नहीं है। अब वो स्थिति यहां बनती है कि गरीब का दिल बड़ा होता है कि उसके पहले नहीं है, जो आ जाएगा तो चल भैया तू भी आ जा, लेट जा। वे गए, हाँ जी हम तो आपके यहां ठहरेंगे। वो पंडितानी कहने लगी मने मत ना करो, आ जाने दो, जहां हम खा रहे हैं 2 रोटी ये भी खा लेंगे। तो उनको मना नहीं कि आ जाओ भैया। महिला ने उसको बैठा लिया द्रौपदी को, उसको, और बालक अपना घर में चले गए। छोटा सा घर है, शाम का समय, वो विचार करती है, अपने आदमी से कहती है खाना बनाने के लिए आटा तो उतना ही है, इसमें तो हमारा भी गुजारा नहीं होने का है। तो कुंती कह रही है देख बहन एक काम करना, मांगने जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, जो तेरे बर्तन में आटा पड़ा है उसमें से निकालती रहे और अपनी परात में छानती रहे, उसे खाली नहीं करना। अब उसने देखा आटा तो उसमें आधा किलो 3 पाव होगा, वो घड़े में से आटा निकालती रही और छल्ली से छानती रही, परात भर गई। घड़े में उतना ही है।
उसने विचार कर लिया ये साधारण आदमी नहीं है, ये परमात्मा के भेजे हुए हैं, अपना भोजन अपने साथ लेकर आए। मानो हमें भी शाम को उतनी नहीं मिलती, इनके बहाने से हमें भी मिल जाएगी। वो दाल सब्जी के लिए भी यही कहती है कि जिस बर्तन में तेरे में दाल हो उतनी निकालते रहना, उसे उलटना नहीं बर्तन को। दाल भी उतनी निकाल ली और शाम को उन्होंने सबने मिलकर एक ही जगह बैठकर भोजन किया। और उसमें बतलाते हैं कि भाई तुम्हारी दिनचर्या कैसे चलती है, कि देखो छोटा सा खेत है, उसमें से थोड़ा गुजारा कर लेते हैं। पंडित जी थोड़े सा मंदिर की सेवा करी आते हैं, कभी किसी के कथा करी आते हैं, हवन करी आते हैं, किसी की ब्याह शादी करा देते हैं, थोड़ा बहुत उससे मिल जाता है। कहने लगे कोई बात नहीं। इन्हें लगभग 15 दिन यहाँ रहते हुए हो गए, और जिनके यहाँ रह रहे थे वो ये सोच रहे थे ये यहीं बने रहे तो अच्छा है, हमारे दिन बढ़िया हो गए जब से ये आए। उन्हें भेजना नहीं चाहते। अब यहाँ इस जंगल में एक दाना रहता है, वो राक्षस है। अगर वो गांव की तरफ को आए तो पूरा गांव खाली हो जाए, लोग भाग जाते हैं डर के। उस राजा ने समझौता कर लिया कि तू हमें डराएगा भराएगा नहीं, जो तू चाहे हम तुझे वहीं दे देंगे। उस दाने ने कहा मुझे एक आदमी रोज और गाड़ी भरा भोजन रोज पहुंचा दिया मेरा। उन्होंने कहा भी तुम्हारा भोजन वहीं पहुंच जाएगा, लेकिन यहां आने की जरूरत नहीं। तो उस नगरी में से राजा जिसको आदेश करता था वो बैलगाड़ी पर बैठेगा और वो दाने के पास जाएगा। गांव बस्ती के सब लोग उस दाने से बहुत दुखी थे। गांव की 10-20 महिलाएं इकट्ठी होती, खाना बनाती, सब्जी बनाती, खीर पूड़े बनाती, उसके पात्रों में भरकर बैलगाड़ी पर भेज देती। बैलों को कुछ नहीं कहता, आदमी को मार देता है, भोजन कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में इस महिला का ब्राह्मणी के बेटे का नंबर आ गया। अब ब्राह्मणी जो है उसका एक ही बेटा है, उसने रोटी खानी बंद कर दी। वे रोटी खाते हैं सबके सब एक ही टाइम में। वो कहते हैं तुम रोटी नहीं खा रही बहन, बात बता क्या है। वो कहने लगी कि बात कुछ नहीं है, भूख नहीं है। लोग नहीं, कुछ गड़बड़ है, तुम मेरे से कुछ छुपा रही है। वो कहते हैं मैं छुपा नहीं रही हूं, तो रोटी उतनी खाएगी जितनी रोज खा रही थी। अब वो रोटी नहीं खा रही है। कुंती कहती है मैं भी नहीं खा रही रोटी, बालक भी नहीं खाने की रोटी। जब वो मजबूर करती है तो वो कसम खिला देती है, तुझे मेरी नहीं मेरे बालकों की कसम, जो तू ना बताए, सच बता क्या बात है। वो ब्राह्मणी ने अपने मन से उस बात को उगल दिया। वो कहने लगी यहां एक जंगल में दाना रहता है और परसों को मेरे बेटे का नंबर है। इस बस्ती में से खाना लेकर एक आदमी जाता है, वो दाना उस आदमी को मार देता है और भोजन को कर लेता है। और राजा जिसके यहाँ खबर करता है उसी को जाना पड़ता है। हमारे एक ही बालक है और परसों राजा ने उसका दिन रख दिया है। कहती बस, और ये 5 जो है मेरे पास, तेरा एक है, तो हमें अलग समझती है अपने से, रोटी खाएगी तो। वो कहने लगी तुम हमारे यहाँ मेहमान आए हो, मैं मेहमान के बालक को कैसे भेज दूं। कहती मेहमान कैसे हैं,
हम तो तुम्हारे अपने हैं, हम उस दिन से खा नहीं रहे, अपने घर में नहीं रह रहे हैं। इसलिए वो उसे कहती है रोटी खा और खुश हो, मेरा बालक जाएगा। और साथ में एक बात और भी कहती है, मेरे बालक को दाना नहीं मार सकता। तू इस बात की चिंता मत कर, मेरा बालक अगर भोजन लेकर जाएगा तो उस दाने को भी मार देगा और फिर कभी कोई आदमी यहां का राजा के कहने के अनुसार नहीं मरेगा। ऐसे वो उसको भोजन करा देती है। और जैसे ही परसों का दिन आता है, वो महिलाएं आई, उन्होंने ढेर सारा भोजन बनाया। अब कुंती को पता है कि मेरा बालक कौन से भोजन को पसंद करता है, इसलिए उसने हलवा भी, पूड़ी भी, सब्जी भी सब बनाई। और ये भोजन बनाने के बाद में उसे कहा कि भाई इसको वहां जाना है। ये सारे गांव को पता है कि इनके यहां पर बाहर के 5 बंदे ठहरे हुए हैं। जो 5 बंदे ठहरे हैं उनमें से किसी एक को आज ये बलि दिलवाई जाएगी। ये गांव वाले भी देख रहे हैं। और उधर कुंती कहती है अपने बेटे को, भीम को, आज तेरा पेट भर जाएगा। इनके जंगल में एक दाना रहता है, उसे तो मार कर लाएगा। अरे उसको ये पहले पढ़ा देती है कि तेरे से बलवान नहीं हो सकता है, उस दाने को मार कर लाएगा। कहता मां ठीक है। अब वो बड़े बड़े मटकों के अंदर सब्जी, खीर या हलवा, पूड़ी जो भी था वो भर के गाड़ी में रख दिया और भीम को कह दिया ये गाड़ी लेकर तुम जाओ। भीम ने यहीं से खाना शुरू कर दिया और गाड़ी हाँक दी, चलते रहे वो। लेकिन जो गाड़ी को हाँक कर ले जाता है तो बैल जल्दी चलते हैं, वो अपनी मर्जी से धीरे धीरे कभी डांट दिए तो चल गए। उधर वो दाना जो था उसकी भूख तीक्ष्ण हो गई। रोज टाइम से आ जाता था, आज इस गांव को उजाड़ दूंगा, अगर नहीं आया तो देखूंगा। तो जितने ये हिंसक जीव होते हैं इन्हें रात्रि में ज्यादा दिखता है। उन्होंने देखा बैलगाड़ी तो आ रही है लेकिन उस पर कोई बैठा हुआ मेरे भोजन को कर रहा है, तो दौड़कर वहां पहुंचा। उसे कहता तुम मेरे माल को खा रहे हो। भीम कहता है थोड़ा सा और खा लेने दे। दाना विचार करता है मेरी आवाज से या मेरी शक्ल से लोग दूर से डरकर भाग जाते हैं, मेरे सामने मेरे माल को साफ कर रहा है। तो उसे बार बार प्रयास करता है। जब भीम बुरी तरह से तंग हो गया, उसने क्या तो आज फिर तेरा काल आ गया। अब भीम की और उसकी कुस्तम कुस्ता हो गई। भीम ने उसको ऐसे घुटने और गुट्टू कोहनी मारे, वो कहने लगा भैया मैं इस इलाके को छोड़कर चला जाऊंगा, तू मेरी जान बकस सकता है, मैं कुछ नहीं लेने का, मैं आज ही यहां से छोड़कर चला जाऊंगा पर मेरी जान बकस दे। वो कहने लगा नहीं, तेरे से लोग रोज दया की भीख मांगते हैं, तुझे किसी पर दया नहीं आती। मुझे भी आज तेरे ऊपर दया नहीं आ रही है, तुझे मरना ही पड़ेगा। भीम ने बांध दिया उसको और बांध करके बैलगाड़ी को वापस गांव की तरफ लौटा लाया। अब गांव वाले देख रहे हैं आज इसका बालक गया है, आज नहीं आने का वो। मैंने मेहमान के बालक को भेज दिया उस दाने के साथ खाने के लिए, आज नहीं आने का। और उन्होंने देखा बैलगाड़ी रोज कभी की मारी कभी तक आती थी, वो बैलगाड़ी भी आ रही है, बैलगाड़ी का मालिक भी चला रहा है बैठा हुआ।
कह रहे हैं ये तो जो ले जाने वाला था वो भी वापस लौट गया। तब बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए, तो कहने लगे जो तुम्हारा दाना था ना वो गाड़ी के पीछे बंधा है, यही मारता था सबको। वे इस बात से हैरान हो गए, भाई ये कैसा आदमी है, इसने तो सबकी जान बकस दी आगे को। ये खुशबू राजा के पास तक भी पहुंच गई। वो राजा कहने लगा, भाई उस आदमी को हमें दिखाओ, हम उसे इनाम देंगे। हमसे नहीं मरा, हमारी फौज से नहीं मरा, अरे एक आदमी ने उसको वो मार के ले आया उसको, हम उसको इनाम देंगे। और यहां पर भीम कहने लगा, मां इसमें इतनी ताकत है जितनी मेरे अंदर दुर्योधन के अंदर। यानी 4 आदमी थे यहां पर, दुर्योधन, भीम, कीचक। ये हमारा भेद खुलेगा, इसको कोई दूसरा नहीं मार सकता, या तो भीम मार सके, कीचक मार सके, मैं मार सके, यहां से चलो। राजा कहता है उसे हमारे पास लाओ, और ब्राह्मण हमारा तेरा, हर बार की बात है, अब हम जाएंगे। नुका नहीं, अब तुम ठहरो। नुका अब नहीं ठहरने का। तो 5 पांडव कुंती समेत यहां से विदा हो जाते हैं। भीम को पता लग गया, उसको दुर्योधन को पता लग गया कि वो दाना मारा गया। भीम के कोई मार नहीं सकता, इसलिए भीम वहीं हो सकता है। वे सारी सही घटना उस दुर्योधन तक नहीं पहुंचने देते, ऐसे लोग भी थे उस टाइम में। तो जिस पर वो श्याम सुंदर परमात्मा मेहरबान होता है, उसके घर पर जाकर मदद करता है। वो ब्राह्मणी के एक बालक था, वो चला गया होता, जब परमात्मा से वो रोज भजन करती है, अपने श्याम सुंदर को रोज मनाती है, प्रभु तो इसको मेरी उम्र दे देना। जो भगवान उसको अपनी उम्र देने के लिए चले आए, अरे एक उसको नहीं अनेकों को देने के लिए चले आए। लेकिन हम अपने ऐसे परमात्मा को जो सब प्रकार से मेरे कांटे की देखरेख करता है, यानी जो भगवान का कोई भक्त हो वो रोज चाहे कुसंग में रहता है, जब परमात्मा के दरवाजे पर आ गया और संत की बात को सुना तो परमात्मा से कहता है, हे प्रभु मैं आज तुझे छोड़ चला। ये जो मेरा कुसंग था, कोई शराब पीता था, अफीम खाता था, कोई नशा करता था, मैं उसे छोड़ चला। क्योंकि या तो दरबार में आया नहीं, अगर आया है तो कुछ अच्छाई लेकर जा, कुछ बुराई छोड़कर जा। क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का मतलब होता है मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। जो संत होता है उस संत के अंदर परमात्मा आता है। कब आता है? पहले खरपतवार खत्म तो हो, जो कूड़ा कचरा मेरे भीतर में भरा हुआ है वो खाली तो हो, तभी तो परमात्मा आएगा। पहले इस घर को अयोध्या तो बनाओ, वृंदावन तो बनाओ। वृंदावन वो नहीं है, वृंदावन मेरे अंदर है, जिसमें रोज महाभारत रहता है, अच्छे और बुरे विचारों का घर बना हुआ है। रात में नींद नहीं आती है, दिन में काम करता हूं तो मेरा कहीं मन नहीं लगता है। इसलिए जो उस घर को तुम वृंदावन बनाओ, परमात्मा आज ही आएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी, जब ये जन्म कृष्ण का कब होगा? जब मेरे भीतर आएंगे जब तो जन्म होगा। संसार में रोज जन्म हम कर रहे हैं, उसका जन्म परमात्मा नहीं जन्मा है। परमात्मा तो पैदाइशी भगवान था। वो भगवान कृष्ण जिसको हम कहते हैं, वो पैदाइशी पिछले जन्म का कोई संत योग भ्रष्ट था। परमात्मा को तो पा गया, पर कहीं कोई कामना रह गई, उसकी वजह से जन्म गया। जो जन्मा था वो पैदाइशी संत था। सबने तपस्या की, जितने भगवान यहां हुए हैं। कृष्ण ने यहां के कोई तपस्या नहीं की। वो तो पैदाइशी सबकी सेवा के लिए ही हुआ। जेल में हुआ तो माँ बाप की सेवा हो गई, वो तुम्हें भी मार देगा। वहां से निकला तो यशोदा के यहां पहुंच गया,
उनके यहाँ पर सारी नगरी की सेवा करने के लिए। और फिर जिसने उसका भजन करा उन सबके दुखड़े मिटा दिए। चाहे कोई सुदामा बन के चला जाए, चाहे कोई मीरा बन के, जो जिसने भी जिस तरह से उसको भजा उसके सबके कलेश खत्म कर दिए। लेकिन हमने उसे नहीं भजा। हम तो माल खाने के लिए उसका जन्मदिन मनाते हैं और सारे दिन उपवास रखेंगे और आज शाम को जो माल नहीं खाए थे उन्हें आज खाएंगे। परमात्मा को याद करने के लिए नहीं, जो मेरा माई बाप है भाई। सब प्रकार से उसने वो सब सामान मुझे घर में उपलब्ध कराया है जिसको खाकर मैं संतुष्ट रहता हूं। सारी इंद्रियों के भोग मुझे दिए हैं, मुझे भोगने नहीं आते हैं। इसलिए वो संत चेता कर कहता है कि तुम मेरा स्वरूप हो, जैसे मैं हूं वैसे तुम हो। ये राम कहता है, मेरे से भिन्न नहीं हो तुम। नहीं, तुम्हारी ये अज्ञानता है, उस अज्ञानता के कारण तुम्हें मैं नहीं दिख रहा। तू तेरा और मैं मेरा दिख रहा है। जो मैं मेरा है वो झूठ बोल ले, चोरी कर ले, मिलावट कर ले, धोखा दे दे, कम तोल दे, ठगी कर जाए, बेईमानी कर जाए, मौका पड़े तो अपनों को राजा बनाने के लिए दूसरों की जान भी ले ले। इसी का नाम लंका। लंका कभी नहीं हुई जिस लंका में कोई बुरा काम करना अपराध नहीं है। यानी जब अब तो मैं दूसरों को कहता हूं यार उसने उसके पैसे ही ठग लिए, और जब मुझे मौका मिलता है, एक मकान बिक रहा है, ये मकान हमें मिल जाएगा, तो हम दिलवा देंगे, कितने पैसों का हो जाएगा, तो जाके बात करूंगा उससे। जब उससे बात करता है तो ये मकान तुम बेच रहे थे कितने में बेच दोगे? 13 लाख में बेच देंगे। नहीं, सही सही पैसे बताओगे, तुम 12 दिलवा दो मैं। तो आगे वाला कहता है 13 में दिखवा दूंगा तुम्हें। यानी 12 में आगे वाले से सौदा करिया है जिसका है, और आगे वाले से कहता 13 में दिलवा सकता हूं कि ठीक है साई बयाना करा दो। तो 13 लाख में एक मैंने भी ले ली। मैं ईमानदार हूं, यानी मैं ठग नहीं हूं। तो जब पड़ती है ना, जो कितना ईमानदार हो वो भी फिसल जाता है। माया नगरी ऐसी है। और संत कहता है तुम ईमानदार हो, जो देता है वो भी मैं ही हूं, जिसे तुम दिलवा रहे हो वो भी मैं ही हूं, और तुम भी इसमें दलाली खाने के लिए भाई उसी से कह दो भैया जब तेरा लिखा जाए तो मिठाई खिला देना, होगी तुम्हारी दलाली पूरी। लेकिन हम हर कोई अपनी तरफ से ईमानदार नहीं है। विचार करके देखना, हम दूसरों को दिखाने के लिए तो ईमानदार हैं, लेकिन कोई मेरे से अपने आप से पूछे तो मैं ईमानदार नहीं। तो यहां हर कोई, परमात्मा कहता है मैंने तुम्हें शुद्ध बुद्धि दी है। ऐसी बुद्धि जितने भी जीव हैं, वे ग्रह हो, नक्षत्र हो, चांद तारे हो, सूर्य प्रकृति के पिंड हैं, ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं, मनुष्य के पास। और मनुष्य उसका दुरुपयोग करके, ये सारे रूप ये मनुष्यों के ही हैं जो खड़े हैं सामने। ये कितने कितने बार मनुष्य, जानवर, पक्षी सब रह चुके हैं। मनुष्य ने ऐसे कर्म किए थे कि उनकी वजह से पेड़ भी बनना पड़ा, चींटी भी बननी पड़ी, हाथी घोड़े भी बनने पड़े, मर मर के बड़े पुण्य फलों के द्वारा। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए तू उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी भरकर प्रेम में तू ईश्वर के गुण गाया कर। संत में जगाते हैं ये यहां अच्छा खेत बोने के लिए आए। अच्छा खेत कैसा हो कि पहले तो
मैं हमेशा हमेशा के लिए मरने और जीने से छूट जाऊं, ये तो अच्छा खेत है। यानी मनुष्य तन मिला है तो मैं संसार को भी भोगूं और परमात्मा को ऐसा भोगूं कि मैं परमात्मा ही हो जाऊं। मैंने इस सृष्टि को बनाया है, मैं ही सृष्टा हूं। वो कभी पैदा नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, चिंता कले दरिद्रता से सबसे मुक्त हो गया। अगर दूसरी श्रेणी में भी जाए तो मनुष्य ऐसा खेत बोना कि दोबारा भगवान तुझे मनुष्य तन लौटा के दे रहे, और उसमें भी कोई ऐसा संत दे दे ताकि मैं इस बुरे कर्म के बाजार से बच जाऊं। यहां हर कोई अपने आप को बचा सकता है, ना आदमी अपनी पत्नी को बचा सकता, बच्चों को बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। अपने आप को हर कोई बचा सकता है, लेकिन यहां अपने बचाने का भी कोई उपाय नहीं करना चाहता है, इसलिए दर्द मिलता है। और संत जगाता है कि तुम्हारे बहुत पुण्य फलों के परिणाम अनुसार मैंने ये मनुष्य का तन दिया है, नर का नहीं, नारायण का तन दिया है। और वो श्रेष्ठ बुद्धि दी है जिस बुद्धि के द्वारा तुम अच्छे और बुरे की परख कर सकते हो। बिल्ली है, वो कल दूध पी गई और मालिक ने उसको एक जूता उठा के मारा, वो बिल्ली को लग भी गया, लेकिन बिल्ली अज्ञानी है, वो कल को फिर आएगी वहां पीने के लिए, जूता पड़े लग जाओ। मनुष्य समझदार है, अब उसे अपमान मिला, उसे चोट मिली, उसे इस बात का डर है कि मैं कल तो कर गया चोरी, अगर आज गया तो गोली भी लग सकती है, इसलिए आज बड़ी समझदारी से काम करेगा, क्योंकि मनुष्य के पास श्रेष्ठ बुद्धि है, इन दूसरे जीवों के पास श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। और मनुष्य सबसे ज्यादा उसका दुरुपयोग करता है, इससे ज्यादा दुरुपयोग कोई नहीं कर सकता। या आदमी की आदमी के साथ शादी हो जाए, औरत की औरत के साथ शादी हो जाए, यानी हर रोज मैं दूसरा पड़े मर जाओ। जो माल मैं बनाता हूं मिलावट का, धोखे का, मरता तो मर जाना, तो मैं तो राजा हो ही जाऊंगा। किसने देखा है? रोज लूट लाते हैं, रोज ठग लाते हैं, ले लेते हैं, जब देने के लिए 10 चक्कर लगा ले के भागे थोड़ी जा रहे हैं, जब होंगे जब दे देंगे। इसका मतलब नहीं भी देंगे तो तुम हमारा क्या कर लोगे? यानी मनुष्य की बुद्धि देखो। अब परमात्मा ये कहता है जो सामान मैंने दिया है मुझे लेना आता है, यानी तुम किसी को लेके ना दो, तुम छीन लाओ, ठगी कर लाओ। परमात्मा कहता मैं देख रहा हूं तुम उसके घर देने जाओगे, ये तुम्हारी मजबूरी होगी कि तुम्हें उसके जिसका लाए हो उसके घर देने जाना पड़ेगा। एक प्रमाण देता हूं, एक मेरठ के पास अब्दुल्लापुर गांव में एक मुसलमान ने एक बड़ी अच्छी गाय पाली हुई थी। वो गाय ब्याली, उसके नीचे बछिया थी, बाहर की गाय है। तो एक गाय पालने वाला, उनको गड़रिया कहते हैं, पाल, वो उसको खरीदने पहुंच गया। कहने लगा भाई कितने पैसे? भाई गाय को देख ले, हमें तो पैसों की जरूरत है। कहने लगे तो पैसे बता इसके। दूध निकाल लिया, 1 टाइम 2 टाइम। वो कहता है रुपए लेंगे 45,000। कहले कुछ कमती बढ़ती कि 1 पैसा भी छोड़े नहीं, 45 ही लेंगे। अपनी घरवाली को दिखाए, पड़ोसी को दिखाए, गाय का दूध 2 बार 3 बार अपने हाथ से निकाल कर आए। कहने लगे ठीक है गाय तो हम ले जाएंगे, पर इसमें से 1,000 तो कम कर दे कि पैसा 1 कम नहीं, रुपए 45,000 में। उसने कुछ अपने पास से, कुछ इर्द गिर्द से लेके वो 45,000 रुपए उस गाय वाले को दे दिए और बड़े खुशी हुए, घर में गाय ले आए। लाने के बाद में उन्होंने, सारे लोग देख रहे हैं भाई गाय तो अच्छी है, लोगों को पैसा नहीं छोड़ा एक भी, ना छोड़ने दे,
तेरे यहां पूरे कर देगी। उसने इसलिए कि गाय सवेरे को दूध अच्छा देगी, एक गठिया बरसीम उसके सामने खोल दी, रात को खा लेगी, सवेरे दूध निकाल लेंगे। वो काटी नहीं, हरा चारा ऐसे डाल दिया गाय के आगे। गाय उसको रात भर खाती रही, उसे यूं ही पता नहीं तू ज्यादा खा गई। सवेरे के टाइम जब लोग उठते हैं, उसने अपने पैर फैला दिए, और जब तक वे उठे वो मरी गई। वे पड़ोसियों से कहता, भैया हम तो लूट गए, पिट गए, हम तो मर गए, हमारा सब, हमने तो कर्जा भी कर लिया दूसरों से। कहने लगे क्या हुआ कि गाय मर गई? सब लोग देखने आए, कहने भैया गाय नहीं मरी, तेरे पे इसका चाहिए था, और इस गाय पे उसका चाहिए था जिसके दिलवा दिए। उसने एक पैसा कम नहीं करा, उसके 45,000 थे, उसने अपनी जान दे करके उसके तो 45 पूरे कर दिए, और भाई तेरे पे उसके चाहिए थे, तेरे से पूरे कर लिए। गाय काहे को मरती? बीमार हो सकती थी, दवाई खा के ठीक होती, लेकिन गाय मरी नहीं, बल्कि तेरे पे उसका कर्जा था, अपना कर्जा लेकर चली गई। तो यहां हम चोरी करें, किसी के साथ बेईमानी कर लें, ठगी कर लें, लेके ना दे, देने आएंगे। परमात्मा कहता है मैं न्याय करता हूं, मैंने देखा है, तूने मेरे सामने लिए, और तू नहीं देगा तो उसी के घर में जाके जन्म मिलेगा। तू बेटा बन, उसका पोता बन, उसका बैल बन, गाय बन, देख आएगा। भूखा नहीं रहने दूं, तू खाएगा भी, उसी के यहाँ वो तेरी सेवा भी करेगा, लेकिन उसका एक एक पैसा जब तक चुके नहीं, चाहे जन्म 2 बार ले ले, तुझे उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। बस इतना ही अज्ञानता है, यही अंधेरा है। धृतराष्ट्र अंधा नहीं है, मोह के कारण अंधा है। हम सारे धृतराष्ट्री हैं, हम अपनों के लिए कितना ही बुरे से बुरा काम करने को तैयार है। धृतराष्ट्र का क्या मतलब है? एक तो सूरदास है, उसे तो पहले से ही नहीं दिखता। एक धृतराष्ट्र है, उसे दिखता है, लेकिन मोह के कारण वो दूसरों पे आरोप थोपता है। वो कह रहा है तुम्हें नहीं दिखता, मुझे खूब दिखता है। यानी जो जितना ज्यादा सफेद पोश है, जितना ज्यादा धनाढ्य है, जितना ज्यादा बड़े परिवार का और अपने आप बलवान है, वो उतना ही ज्यादा सुरता चालाक है। वो समझता है मेरे से ज्यादा होशियार कोई नहीं, वो सबसे बड़ा अंधा है। उसके लिए कोई भी गलत काम करना अपराध नहीं है। लेकिन परमात्मा कहता है यहां तो ऐसे ही ऐसों में संसार बस जाएगा, मैंने तो सबका बदला चुकाना, तू कर ले जितना तेरी मर्जी। आज तो तेरे कल के करे हुए का फल है, वो मिल रहा है तुझे। ये क्षीण भी होगा, जब ये पुण्य क्षीण होगा तुझे दर्द का एहसास होगा, दर्द कैसे लगता है। इसलिए वो संत हमें ये राह में आकर जगाने आते हैं कि तुम ज्यादा नहीं, अपने माँ बाप को मत भूलना। मेरा माँ बाप इतना दयालु है कि जो तुम चाहो वो तुम्हें तुम्हारे घर पर देने आएगा, चाहे जिस रूप में आए। और जो तुमने किसी से लिया है, हाथ जोड़ के दे आओ, तुम्हारा चुक गया। और संत भी कहता है कि मैंने जीते जी अपना सब तेरा तुझे दे दिया। संत बनता कब है? संत बनने का मतलब है ये शरीर मेरा नहीं है, उसकी दी हुई धरोहर है। ये इंद्रियां हो, आंखें देखती हो, कान सुनते हो, या जिह्वा बोलती हो, मेरी नहीं है। वही बोल रहा है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। इस सारी की सारी दी हुई सौगात को उसे कहता है प्रभु तैने दी थी ना, ये तेरी तुझे सौंप दी। जब उसको सौंप दे तो वो मरेगा कैसे? आप विचार करके देखो। जिसका जो सामान लिया वो पैर फैलाकर सोता है। क्यों? अब मेरे पे किसी का कोई कर्जा नहीं, मैंने सबका चुका दिया। ऐसे ही जो संत अपना सब कुछ परमात्मा का था, परमात्मा को नौछावर करके अपने आप को अलग कर लेता है,
उसे संसार की कोई बीमारी, कोई चिंता, कोई कलेश, कोई दरिद्रता उसके पास नहीं आ सकती। अगर मैं दरिद्र हूं आज की तारीख में, तो मैं कामनाओं के कारण भगवान का दे दिया, फिर भी इच्छा करता है। भगवान मेरा सेवक बन गया, दासी बनकर आया है, और खाने के लिए, फलों के लिए, पहनने के लिए सब प्रकार से संत कहता मुझे नहीं चाहिए। मैं कहां उठाता फिरूंगा इसको, ये बोझा है तुम्हारा, तुम्हें बना रहे। हम दूसरे की आस्था को चोट नहीं मारते, जो मर्जी दे जाओ। हम कैसे खर्च करेंगे ये हम जानते हैं, हम तुम्हें मना नहीं करते, लेकिन उसका खर्च करने का तरीका हमारे पास है। तो जो आदमी जैसे लेता है, पंडित जी के पास लाखों का माला है, रोज बांटे जाओ, रोज खाए जाओ। अगर पंडित जी कंजूस हो गया, इसे देने में लालच करता है, तो पंडित जी के पास आना बंद। दूसरे पंडित जी की बुद्धि विकृत हो गई, वो हर टाइम सोचता रहेगा इतने हो गए, इतने और, इतने हो गए, इतने और, तो बंध गया वो खूंटे से। हम सारे के सारे संसारी खूंटे से बंधे हुए, माया रूपी से। माया तुम्हारी नहीं है, मिली हुई है। जो मिली हुई चीज है वो आज दो कल दो देनी पड़ती है, किसी से छीनी जाती है, कोई अपनी मर्जी से दे देता, बस इतना ही अंतर है। संत का मतलब दे दी अपने आप, तुम्हारा मतलब है जब मरोगे, जब धीगा दस्ती छीनी जाएगी। डॉक्टर से इलाज कराओ, खूब दान करो, सब कुछ करो, लेकिन जो आया है जाएगा जरूर, वो बच नहीं सकता है। ना बचने के सूत्र बताएं, ऐसे कर्म करो तुम्हें पहले खुद को अच्छे लगते हैं, फिर इस जगत को अच्छे लगते हैं। तब तो तुमने कर्म ठीक किया है। मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, तो तुमने दर्द बोए हैं, और वो खेत तुम्हें काटना पड़ेगा, उस काटे हुए से तुम बच नहीं सकते हो। संत हमें जगह के कहने के लिए आते हैं। कितना तुम सुनोगे, कितना मानोगे? ये जन्माष्टमी है, अपनी बुराई कोई छोड़ जाओ, कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूं, या मैं किसी पे क्रोध नहीं करूं, या मैं किसी की चुगली नहीं करूं, या मैं कभी किसी का बुरा सोचूं नहीं। हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दे। और साथ में उसे ये कि प्रभु मैं क्षमावान हूं, मैं दयावान हूं, अगर मेरे से सामर्थ्य हो तो मैं किसी पर मेहरबानी कर सकता हूं, मैं किसी से कुछ चाहूं नहीं। ऐसा इस परमात्मा से मांग के जाओ, ये बड़ा दयालु है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दे देता है, बशर्ते कही हुई बात का पालन करना। 1 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।